नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज देखते हैं हमारा संविधान कैसे बनाया और कितनी स्टेट्स में बनाया। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। दोस्तों, संविधान 10 स्टेट्स में बनाया, उसका अध्ययन हम आगे इस वीडियो में करेंगे। संविधान सभा ने औपचारिक रूप से जवाहरलाल नेहरू के साथ 13 दिसंबर 1946 को भारत के संविधान को तैयार करने का अपना कार्य औपचारिक रूप से शुरू किया। संकल्प का उद्देश्य भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य के रूप में घोषित करना और उसके भविष्य के शासन के लिए एक संविधान तैयार करना था। संकल्प ने व्यापक सिद्धांतों को रखा जो संविधान सभा के कामकाज को सूचित करेंगे। संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को ये संकल्प अपनाया था। संविधान सभा के पहले सत्र के बाद संविधान के विभिन्न पहलुओं पर गौर करने और रिपोर्ट करने के लिए कई समितियों का गठन किया गया था। इनमें शामिल थे मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक अधिकारों पर सलाहकार समिति, जिसमें मौलिक अधिकारों पर उप समिति और अल्पसंख्यक अधिकारों पर उप समिति शामिल थी। केंद्रीय शक्ति समिति, केंद्रीय संविधान समिति और प्रांतीय संविधान समिति। इन समितियों ने अप्रैल और अगस्त 19 की अवधि के दौरान अपनी रिपोर्ट संविधान सभा को प्रस्तुत की। तो संविधान सभा ने उन व्यापक सिद्धांतों पर बहस की जो इन समितियों की सिफारिशों में निर्धारित किए गए थे। ये बहस 30 अगस्त 1947 को बंद हुई। विधानसभा में संवैधानिक सलाहकार BN राव ने पिछले चरण में उल्लिखित विभिन्न उपसमितियों की रिपोर्ट और संविधान सभा में चर्चा के आधार पर एक मसौदा संविधान तैयार किया। ड्राफ्ट संविधान अक्टूबर 1947 तक तैयार हो गया था और मसौदा समिति को सौंप दिया गया था। ड्राफ्टिंग कमेटी ने 27 अक्टूबर 1947 को अन्य नोटों, रिपोर्टों और ज्ञापनों के साथ संवैधानिक सलाहकार द्वारा तैयार किए गए ड्राफ्ट संविधान की जांच करना शुरू किया। यह बदलाव करने के लिए आगे बढ़ा और इसने अंततः 21वें दिन अपना मसौदा संविधान विधानसभा के अध्यक्ष को सौंप दिया। यह काम फरवरी 1948 में हुआ। एक बार संविधान सभा के अध्यक्ष को प्रस्तुत मसौदा संविधान जनता के बीच प्रकाशित और प्रसारित किया गया था। कई टिप्पणियां, समालोचना और सुझाव प्राप्त हुए, जिन्हें तब केंद्रीय संविधान समिति के सदस्यों की एक विशेष समिति, प्रांतीय संविधान समिति, केंद्रीय शक्ति समिति और स्वयं मसौदा समिति द्वारा जांची गई थी। मसौदा समिति ने इन सूचनाओं को इनपुट में लिया और 23, 24, 27 मार्च और 18 अक्टूबर 1948 को विचार विमर्श के लिए बैठे। 26 अक्टूबर 1948 को मसौदा समिति ने 21 फरवरी 1948 को मसौदा संविधान के उस संस्करण को फिर से प्रकाशित और पुनः प्रस्तुत किया जो संशोधनों के एक सेट के साथ प्रस्तुत किया गया था। इसे संशोधित करने का इरादा रखने के लिए जोड़ा गया। प्रारूप समिति को संविधान सभा ने 4 नवंबर 1948 को मसौदा समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर जी ने संविधान सभा ने बहस के लिए ड्राफ्ट संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद को खंड द्वारा लेने के लिए आगे बढ़ाया। विधानसभा के सदस्यों ने अक्सर मसौदा संविधान में अपने संशोधन किए और विशेष लेखे या खंडों को बदलने या छोड़ने की मांग की। संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण बहस इस स्तर पर हुई। ये बहस 17 अक्टूबर 1949 तक चली। मसौदा संविधान के बारे में बहस समाप्त होने के बाद मसौदा समिति ने संविधान सभा में लिए गए फैसलों के अनुसार पुनर्मूल्यांकन लेख, भाषा में मामूली बदलाव
गिराने और खंडों को सम्मिलित करने जैसे अन्य कार्यों के अनुसार मसौदा संविधान को संशोधित किया। संशोधित मसौदा संविधान 3 नवंबर 1949 को संविधान सभा के अध्यक्ष को प्रस्तुत किया गया था और फिर 14 नवंबर 1949 को विधानसभा में पेश किया गया था। विधानसभा ने संशोधित मसौदा संविधान का दूसरा वाचन किया, जबकि कई संशोधनों को स्थानांतरित कर दिया गया था। उनमें से अधिकांश को अस्वीकार कर दिया गया था। ड्राफ्ट संविधान का तीसरा वाचन अंबेडकर जी ने एक प्रस्ताव जिसे विधानसभा द्वारा निपटाया जाना चाहिए पारित होने के साथ शुरू किया। इस चरण में कुछ ठोस बहसें हुई। अधिकांश भाषणों में समग्र रूप से संविधान पर सामान्य टिप्पणी शामिल थी, जबकि कुछ सदस्यों ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि अंतिम संविधान कैसे निकला। दूसरों ने चिंता व्यक्त की। 26 नवंबर 1949 को अंबेडकर जी ने पिछले चरण में जो प्रस्ताव पेश किया था उसके लिए तीसरी रीडिंग संविधान सभा के मतदान के साथ समाप्त हुई। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सदस्यों द्वारा अंतिम संविधान पर हस्ताक्षर किए गए और 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। तो ऐसा बना अपना भारतीय संविधान। भारतीय संविधान की जय हो।